नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा लोगों को जेल में ठूसने को लेकर है, जिस पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत चिंता जताई है और सीधे सीधे केंद्र सरकार को कहा है कि वो बेल एक्ट यानी जमानत अधिनियम जैसा कोई विशेष कानून सिर्फ जमानत पर लेकर आए और इसके लिए 4 महीने का समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MM सुंदरेश की बेंच ने एक ऐतिहासिक ये कदम उठाया है और कहा है कि हमारे देश में जो नियम है, जिस तरह सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं, उनके गिरफ्तारियां उनको और आरोपियों को रिमांड पर लेना वो भी पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मामलों में ऐसी गिरफ्तारियां होती हैं जिनमें गिरफ्तारियों की जरूरत नहीं है, ना ही रिमांड पर लेने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि CRPC भी कहता है और सुप्रीम कोर्ट का अरनेश कुमार वर्सेस बिहार जजमेंट कहता है कि जिन मामलों में 7 साल तक की सजा हो, ऐसे मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार न किया जाए जब तक कि वो जांच में सहयोग कर रहा हो। यानी अगर जांच में सहयोग न कर रहा हो तो गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गैर जरूरी तरीके से गिरफ्तारी होती है, गैर जरूरी तरीके से रिमांड पर लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अदालतें जो हैं, जो जमानत की जो उनकी अर्जियां होती हैं, उन पर भी जल्द सुनवाई नहीं करती हैं। वो लटके रहते हैं, उनके मामले जेलों में वो बंद रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि देश में विचाराधीन जो कैदी हैं, जिनके अंडर ट्रायल जो कैदी हैं, उनकी बाढ़ सी आ गई है जेलों में। 2/3 से ज्यादा जो कैदी हैं जेलों में देश की, वो विचाराधीन कैदी हैं, यानी अंडर ट्रायल कैदी हैं, जिनका मुकदमे का भी फैसला नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि देश में लोकतंत्र में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक पुलिस स्टेट है, यानी यहाँ पर पुलिस का राज है। लोकतंत्र का जो सिद्धांत है वो इससे बिल्कुल अलग है। पुलिस राज्य नहीं लगना चाहिए, पुलिस स्टेट ये नहीं लगना चाहिए। लेकिन साथ ही ये भी कहा कि जिस तरह से हमारी एजेंसियां काम करती हैं, वो अंग्रेजों के ज़माने की याद दिलाती हैं कि किस तरीके से उस समय एजेंसियां काम करती थी। वो एक बार फिर उसी तरीके से दिखाती हैं। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी अहम ये भी कहा है कि हमारे देश में जो आपराधिक कानून है उसके मुताबिक एक व्यक्ति जब तक निर्दोष माना जाता है तब तक वो अदालत द्वारा उसको सजा न दी जाए। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना ट्रायल के, ट्रायल हुआ नहीं है, पेंडिंग है, जांच पूरी नहीं हुई है, लेकिन वो निरंतर लगातार हिरासत में रहते हैं और आखिरी में जब उनको बरी किया जाता है तो ये उनके साथ घोर अन्याय है। ये सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है, अपनी बात रखी और कहा है कि स्वतंत्रता जो है यानी आज़ादी, वो मौलिक अधिकार जो है, जीने का अधिकार, उसका एक हिस्सा है। और ऐसे में किसी को ट्रायल के नाम पर, किसी को जांच के नाम पर इतने सालों तक, इतने वक्त तक जेल के भीतर नहीं रखा जा सकता है। ये उनके मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार और जो हाईकोर्ट है देश के, वो स्टेटस रिपोर्ट 4 महीने में इस मामले में दाखिल करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है कि अदालतें भी अपने ऊपर बोझ ले लेती हैं। इस तरह जब गिरफ्तारियां होती हैं गैर जरूरी, उनको रिमांड पर लिया जाता है, तो अदालतों के ऊपर भी उसके विवेक पर बोझ पड़ जाता है और वो जल्द से फैसला नहीं कर पाते। और अदालतों को कहीं ना कहीं लगने लगता है कि अगर एजेंसी ने इसे गिरफ्तार किया है तो इसको सजा हो जाएगी, लेकिन जो कन्विक्शन रेट है इस देश में, हमारे देश में, वो बहुत कम है। तो ऐसे में अदालतों को भी सोचना होगा। और एक बार समय सीमा दोहराई है कि जब जमानत की अर्जी आए तो 2 हफ्ते में उसका निपटारा हो जाए। अगर कोई अपवाद ना हो तो 2 हफ्ते में उसका निपटारा हो, ऐसी व्यवस्था हाई कोर्ट इस पर नजर रखे। जो जज हैं निचली अदालतों में, उनकी संख्या बढ़ाने पर विचार करें और जल्द से जल्द ऐसी जो अर्जियां हैं जमानत अर्जी, उन पर फैसला हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने बार बार एक बात कही है कि इस देश में जेल नहीं, बेल नियम है। जेल अपवाद है और बेल नियम है, ये बार बार कहा है, लेकिन इसका पालन न देश की एजेंसियां कर रही हैं, न देश की अदालतें कर रही हैं, और काफी चिंता जताई है। कई मायनों में ये जो आदेश है वो एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं देश भर में किस तरीके से एक ही जैसे मामले में लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उनको हिरासत में रखा जाता है, रिमांड पर लिया जाता है और फिर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाता है। जमानत अर्जियों पर सुनवाई नहीं होती है। मोहम्मद जुबैर का भी एक केस है जिसमें ऑल्ट न्यूज़ के जो सह संस्थापक हैं, जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने धार्मिक भावनाएं भड़काई हैं। हालांकि उन पर कुछ और भी धाराएं हैं, लेकिन मुद्दा कुछ ऐसा ही है। दिल्ली में एक FIR दर्ज हुई, उसके बाद सीतापुर में यूपी के एक FIR दर्ज हुई, उसके बाद लखीमपुर खीरी में भी एक FIR उनकी, एक दूसरी यूपी में एक और FIR उनकी दर्ज हो गई। तो ऐसे में उनके उनके ऊपर काफ़ी दिक्कतें उनको हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीतापुर मामले में उनको अंतरिम जमानत दे दी है अगले आदेश तक, सितंबर तक, लेकिन दिल्ली के मामले में वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।
जो यूपी की दूसरी अदालत है उसने भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत के आदेश दिए हैं। जमानत पर अभी सुनवाई होनी है दिल्ली में, पटियाला हाउस कोर्ट में। सुनवाई फिलहाल टली थी। तो ये कुल मिलाकर इस तरीके से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की नज़र रहती है हमेशा। बहुत सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ भी दिया है कि एक ही मामले में अलग अलग एफआईआर क्यों, अलग अलग जांच क्यों, अलग अलग ट्रायल क्यों। बहुत सारे केसेस में क्लब भी किए हैं, रिलीफ भी दिया है, राहत भी मिली है। लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत की चिंता वाजिब है, क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों जिस तरीके से देश भर में असहमति की आवाज़ को दबाने के लिए देशद्रोह, राजद्रोह, सेडिशन आईपीसी 124A का इस्तेमाल किया जा रहा था, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने खासी सख्ती बरती थी और केंद्र सरकार को कहा था कि ये अंग्रेजों का कानून है, इसकी ज़रूरत अब आज़ादी के 75 साल के बाद इस देश को क्यों है, सरकार को क्यों है। ये वो कानून है जिसका इस्तेमाल अंग्रेजों ने महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक जैसे लोगों को की आवाज़ को दबाने के लिए किया था। अब इसकी क्या ज़रूरत है। केंद्र सरकार को कहा था कि वो इसे वापस लेने पर विचार करे, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि इसमें वक्त लगेगा विचार करने में कि इसको वापस ले के न ले, इसके लिए वक्त चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, हालांकि इस ऐसे तरीके से सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया और कहा कि जब तक केंद्र सरकार इस पर विचार नहीं करती तब तक देश में कहीं भी देशद्रोह, राजद्रोह यानी सेडिशन यानी आईपीसी 124A के तहत कोई भी नया मुकदमा दर्ज नहीं होगा। और जो लोग इस मुकदमे के आरोपी हैं या जो जेल में बंद हैं, वो अपनी उचित कोर्ट पर जाकर अपनी जमानत अर्जी लगा सकते हैं, अपने लिए राहत की मांग कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, क्योंकि देश के सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जो जिम्मेदारी है, जो प्रहरी है, वो संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को ये जिम्मेदारी सौंपी है और सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इसका पालन भी किया है। और अब एक बार फिर बता दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जब जब अधिकारों का हनन होता होगा, जब जब नागरिकों को सरकारें परेशान करने की कोशिश करेंगी, एजेंसियां परेशान करने की कोशिश करेंगी, तो देश की सबसे बड़ी अदालत सरकार उनके बीच में प्रहरी की तरह, रक्षक की तरह खड़ी होगी। दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।